Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is indirect and indirect speech. तो अभी बच्चों आपको जो भी डाउट्स होंगे क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हमने एक्सप्लेन किए थे, रूल्स एक्सप्लेन किए थे, हाउ वी चेंज द टेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट टेंस में, कैसे डायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं वो हमने डिस्कस करे थे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, प्रश्नवाचक सेंटेंसेस को कैसे हम चेंज करते हैं वो भी हमने डिस्कस करे थे। आज हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस को करेंगे, जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं, ऑर्डर देते हैं या एडवाइस करते हैं, सजेशन देते हैं, हाउ वी चेंज दीज सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर बच्चों? ये रूल हमने पढ़े थे, किस तरह से हम कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, या इंटरोगेटरी सेंटेंस होते हैं तो हाउ वी यूज इफ और वेदर का यूज करते हैं। ये आई होप सारे बच्चों को क्लियर है, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप एट एनी टाइम यू कैन आस्क क्लियर योर डाउट्स। क्लियर? प्रोनाउन का हाउ वी चेंज द प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? तो ये ऑलरेडी हमने कई बार रिपीट किया है बच्चों, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और कौन से टेंस हैं, कैसे हम चेंज करते हैं प्रेजेंट को पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे चेंज करते हैं, ये भी हमने कई बार रिवाइज किए हैं। फ्यूचर टेंस में विल को वुड में चेंज करते हैं, तो ये कर रहे थे बच्चों हम। और किस तरह से कल हमने देखा था इंपैरेटिव सेंटेंसेस में, क्वेश्चन सेंटेंसेस में कैसे हम अगर हमारा एक्सप्लेन यस और नो में आंसर नहीं होता है तो कैसे हम WH वर्ड्स को कॉपी करते हैं और फिर उसको सत्य पॉजिटिव में चेंज करते हैं सेंटेंस को। क्लियर? नेक्स्ट है जो हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस कर रहे थे, राइट? इंपैरेटिव सेंटेंसेस पर सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें हम कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट करते हैं, या हम उसमें सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। तो कल हमने यहाँ पे एग्जांपल करा था इंपैरेटिव सेंटेंस में कि किस तरह से कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, वो बीट, सजेस्टेड, रिप्लेस द वर्ब सेट और टोल्ड को किस तरह से वो रिप्लेस करते हैं। द कंजक्शन यूज इन दिस सेंटेंस इज टू स्टॉप। वर्ब से पहले हम इंफिनिटिव टू को यूज करते हैं, दैट हम यूज नहीं करते। द इंपेरेटिव मूड इज चेंज इनटू द इंफिनिटिव मूड बाय पुटिंग टू बिफोर द वर्ब। अभी हम सेंटेंसेस देखते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। द डॉक्टर सेड टू मी स्टॉप स्मोकिंग। अब डॉक्टर ने मुझे कहा है, सिंपल सा है कि स्टॉप स्मोकिंग, कि स्मोक मत कर। तो मैं क्या बोलूंगी? द डॉक्टर टोल्ड मी टू स्टॉप स्मोकिंग। तो यहाँ पे हम टू इंफिनिटिव को यूज करेंगे। क्लियर? टोल्ड मी टू स्टॉप स्मोकिंग। सिमिलरली गेट आउट ऑफ द कार सेड द पुलिसमैन। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? टू गेट आउट ऑफ द कार। इंफिनिटिव टू को हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उसने कमांड करा या ऑर्डर दिया, आपको ऑर्डर दिया है कि आप कार से बाहर आ जाओ। तो हम क्या बोलेंगे? द पुलिसमैन ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ द कार। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे टू लग जाएगा और ये कॉमास इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे। टू। क्लियर? तो यहाँ पे सेट का क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड। द पुलिसमैन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द कार। और कोई आपके इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएंगे, सिंपल आपको यू हैव टू पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। एसर्टिव में सेंटेंसेस किस तरह से हम एक स्टेटमेंट में हमने इसको चेंज कर दिया टू स्टॉप, और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? इन्फिनिटिव टू को यूज करेंगे। एक सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया कि पुलिस मैंने ऑर्डर दिया कि तुम कार से बाहर आ जाओ। द पुलिस मैन ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट ऑफ द कार। सिमिलरली कुड यू प्लीज बी क्वाइट। अब यहाँ पे प्लीज वर्ड लगा है, तो आपको क्या लग रहा है बच्चों? कि उसने कहा कि कृपया तुम क्या हो जाओ, चुप हो जाओ। तो शी आस्क्ड मी या रिक्वेस्टेड मी, आस्क्ड है कि बोला है उसने कि कुड यू प्लीज बी क्वाइट, क्या तुम चुप शांत हो सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? शी आस्क्ड मी टू बी क्वाइट। क्या बोलेंगे? शी आस्क्ड मी टू बी क्वाइट।
to be quiet. Don't move, the man with the gun said to us. अब यहाँ पे क्या कहा है कि उसने, क्योंकि उसके हाथ में गन है तो डोंट मूव, तो उसने वार्न करा है. द मैन विद द गन क्या बोला उसने? वार्न अस नॉट टू मूव. अब क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस है. नेगेटिव सेंटेंस में हम, क्योंकि हमें पता है हमें वर्ब से पहले टू लगाना है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें नॉट के बाद टू लगाना है. नॉट टू मूव, नॉट टू मूव. क्या लिखेंगे आप? नॉट टू मूव. कोई भी नेगेटिव सेंटेंस आएगा आपका तो पहले नॉट आएगा, देन यू पुट टू. नॉट टू मूव. द मैन विद द गन वार्नड अस नॉट टू मूव. तो इस तरह के आपके सेंटेंसेस आएंगे और उसको आपको चेंज करना है. क्लियर? नेक्स्ट है कैन आई हैव एन एप्पल. शी आस्क्स. तो यहाँ पे क्योंकि उसने हमसे पूछा है कैन आई हैव एन एप्पल, तो हम क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे फॉर लगाना है. रिक्वेस्ट फॉर ऑब्जेक्ट्स आर रिपोर्टेड यूजिंग द पैटर्न आस्क्ड फॉर और ऑब्जेक्ट. क्योंकि उसने हमसे पूछा है शी आस्क्ड, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे. क्लियर? शी आस्क्ड फॉर एन एप्पल. फॉर एन एप्पल. यहाँ पे आएगा फॉर एन एप्पल. तो मोस्टली आपके क्वेश्चन आते हैं इन्फिनेटिव टू के आते हैं, या फिर आपका जो है सिंपल जो हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करे हैं, या आपके जो है क्वेश्चन वाले जो है एग्जाम में आते हैं, क्योंकि आपके जो है नेक्स्ट ईयर आपने बोर्ड देना. कैन आई हैव द न्यूज पेपर प्लीज. ही आस्क्ड फॉर द न्यूज पेपर. अब उसने किसके लिए पूछा? कैन आई हैव. अब यहाँ पे सिंपल सा वो हमसे पूछ रहे हैं कि मुझे एप्पल जो है ले सकता हूँ, या मैं न्यूज़पेपर ले सकता हूँ. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या यूज करना है? फॉर. क्लियर? आस्क्ड फॉर. ही आस्क्ड फॉर द न्यूज़पेपर. ही आस्क्ड फॉर द न्यूज़पेपर. क्लियर? किस तरह से अगर हम किसी से कोई चीज लेने के लिए पूछ रहे हैं तो हम इस तरह से उसमें मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, तो हम क्या बोलेंगे? ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर. फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर. फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि उसे एक ग्लास ऑफ वाटर चाहिए. शुगर प्लीज. शी आस्क्ड. अब किसके लिए पूछा है बच्चों? शी आस्क्ड या शी आस्क्ड फॉर द शुगर. क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है आपका, ऑब्वियस होता है कि वो इसमें कई बार इंपैरेटिव सेंटेंसेस में आपके जो है सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, तो हम सिंपल कहते हैं ओपन द डोर. तो ऑब्वियस होता है कि वहां पे सब्जेक्ट कौन है. क्लियर? शुगर प्लीज. तो क्या लिखेंगे हम? शी आस्क्ड फॉर द शुगर. क्लियर? नेक्स्ट है कुड आई हैव 3 kilos ऑफ ऑनियंस. तो हम क्या बोलेंगे? ही या शी आस्क्ड फॉर, सॉरी यहाँ पे आएगा फॉर 3 kilos ऑफ ऑनियन. ही आस्क्ड फॉर 3 kilos ऑफ ऑनियन. यहां से आपको ब्रेक करना है. क्लियर? ही आस्क्ड फॉर 3 kilos ऑफ ऑनियन. तो अभी आपको पता है कि रिक्वेस्ट फॉर ऑब्जेक्ट्स आर रिपोर्टेड यूजिंग द पैटर्न. इसमें आपको आस्क फॉर करके और देन ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो ये पैटर्न आपको यूज करना है. इससे पहले हमने जो करे थे उसमें क्या था कि ऑर्डर था, कमांड था, किस तरह से हमने इन्फिनेटिव टू को यूज करा था. Suggestions are most often reported using the verb suggest, insist, recommend, demand, request, and propose, followed by that clause, and should. That और should करके भी हम इसको are optional in these clauses as shown in the first. अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे बच्चों. यहाँ पे क्या है कि should करके भी आप यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस को, या दैट जब हमने सजेस्टेड करा या जो है रिक्वेस्टेड करेंगे, या कमांड करेंगे, रिकमेंडेड करेंगे, तो इस तरह से आपको रिकमेंडेड. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं. सजेस्ट, इंसिस्ट, रिकमेंड, डिमांड, रिक्वेस्ट एंड प्रपोज फॉलोड बाय दैट क्लॉज. दैट एंड शुड आर ऑप्शनल इन दीज क्लॉजेज. दोनों को यूज कर सकते हैं, इधर दैट और शुड.
यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है बच्चों, उससे आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, शी सेड व्हाई डोंट यू गेट अ मैकेनिक टू लुक एट द कार। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, वो सजेशन दे रहा है कि भाई तुम क्यों नहीं एक मैकेनिक हो। हम क्या बोलेंगे, शी सजेस्टेड दैट आई शुड गेट अ मैकेनिक टू लुक एट द कार। सेम है, आपको किस तरह से चेंज करने हैं, सब्जेक्ट को चेंज करना है, सब रूल सेम रहेंगे। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है दैट आई शुड गेट अ, व्हाई डोंट यू गो टू द डॉक्टर ही सेड। अब उन्होंने सजेस्ट किया। अब देखो यहाँ पे सेंटेंसेस को अलग अलग तरीके से लिखा है। व्हाई आई शुड गेट अ मैकेनिक टू लुक एट द कार, क्योंकि उसने मुझसे बोला है, शी सेड टू मी। क्लियर। तो मी, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म, सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि ये क्या है, टू मी। तो यहाँ पे हम आई यूज करेंगे सेकंड पर्सन, क्योंकि चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियस है कि शी सेड टू मी व्हाई डोंट यू गेट अ मैकेनिक। तो हम क्या बोलेंगे, शी सजेस्टेड दैट आई शुड गेट अ मैकेनिक टू लुक एट द कार, और शी सजेस्टेड आई शुड गेट अ कार टू लुक एट द कार, शी सजेस्टेड दैट आई गेट अ मैकेनिक टू। तो इधर इस तरह से भी आप उसको, या शी सजेस्टेड आई गेट अ मैकेनिक टू लुक एट द कार। नेक्स्ट है व्हाई डोंट यू गो टू द डॉक्टर। फिर यहाँ से यू है, तो ऑब्वियस है कि उसने मुझसे बोला है, ही सेड, तो यू का क्या हो जाएगा, आई। यू का क्या हो जाएगा बच्चों, आई। ही सजेस्टेड दैट आई गो टू द डॉक्टर। क्लियर। यह आएगा आपका, ही सजेस्टेड आई शुड गो टू द डॉक्टर। यह आएगा, ही सजेस्टेड दैट आई शुड। दोनों को आप यूज कर सकते हैं, कंजक्शन दैट को भी और शुड को। ही सजेस्टेड दैट आई शुड गो टू द डॉक्टर। If it would be a good idea to see the dentist, said my mother. My mother suggested I see the dentist. The dentist said, I think you should use a different toothbrush. मेरे को बोला है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, I. You said, I don't think you have time to see the dentist this week. तो क्या होगा बच्चों, you suggested, अब यहाँ पे क्या है, पोस्टपोनिंग, क्योंकि पोस्टपोन के लिए कह रहे हैं, आई डोंट थिंक यू हैव टाइम टू सी द डेंटिस्ट दिस वीक, पोस्टपोनिंग माई विजिट टू द डेंटिस्ट। नेक्स्ट है, आई डोंट थिंक यू शुड सी द डेंटिस्ट दिस वीक, आई सजेस्टेड पोस्टपोनिंग योर विजिट टू द डेंटिस्ट। My manager said, I think we should examine the budget carefully at this meeting. My manager proposed. इस टाइप के जो है सेंटेंसेस कम आते हैं, बट आपको माइंड में रखना है कि हाउ वी चेंज। बट आपके जो कॉमन आते हैं, अभी हम 10 इयर्स के पेपर्स भी करेंगे बच्चों। Why don't you sleep overnight at the house? She suggested that I sleep overnight at her house. क्लियर। तो मोस्टली आपके क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के, कि अगर आपको कोई चीज जो है आपने मांगी है, या आपने जो है आस्क करा है, पूछा है, इन दैट केस आप क्या यूज करेंगे, फॉर और देन ऑब्जेक्ट, आस्क फॉर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर। अगर आपके सेंटेंसेस हैं कि किस तरह से आप जो है एडवाइस कर रहे हैं या बता रहे हैं, उनको ऑर्डर दे रहे हैं, तो हम क्या लगाते हैं, टू इन्फिनेटिव को यूज करते हैं। क्लियर। यहाँ सेम है टू इन्फिनेटिव को, तो ये कॉमन है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो हम क्या बोलेंगे, शी रिक्वेस्टेड, क्योंकि यहाँ पे प्लीज वर्ड लगाया, तो इससे क्या पता चल रहा है, आपका रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, शी रिक्वेस्टेड मी टू, अब इन्फिनेटिव टू लगाएंगे, हेल्प। अब क्योंकि शी है तो क्या हो जाएगा, हर। तो यहाँ पे सेट का क्या हो जाएगा बच्चों, प्लीज से यहाँ पे हो जाएगा रिक्वेस्टेड। इस टाइप के कॉमन सेंटेंसेस हैं जो एग्जाम में आते हैं। और मी का क्या हो जाएगा बच्चों, ह। प्लीज की जगह हम क्या लगा देंगे, इन्फिनेटिव टू। क्लियर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। टीचर सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब टीचर ने क्या पूछा उससे, टीचर आस्क्ड
या आप बोल सकते हैं एडवाइस्ड बोला, सॉरी यहाँ पे क्या पूछा नहीं है, एक सजेशन दिया है, एडवाइस करा है उसको। क्या एडवाइस करा है कि पानी को वेस्ट ना करो, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, सेट का क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड। एडवाइज्ड हिम। अब क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्या है, नॉट है, डू नॉट वेस्ट टाइम। तो अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि नॉट के बाद हम टू लगाएंगे, क्या बोला था, नॉट के बाद हम क्या लगाएंगे, टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट। अब यूर है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हिम है तो हो जाएगा हिज। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यूर का हो जाएगा हिज। अगर यहाँ पे टू हर होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, नॉट के बाद हम लगाएंगे टू इंफिनिटिव। क्लियर। तो सिंपल सा सेंटेंस क्या हो गया बच्चों आपका, टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। नॉट प्लस टू प्लस नॉट टू वेस्ट, यूर का क्या हो जाएगा, हिज। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या है आपका, हिम है। क्लियर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हाउ टू चेंज द प्रोनाउन। ही सेड टू हर प्लीज लेंड मी योर कैमरा फॉर वन डे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है वो, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा है, ही रिक्वेस्टेड हर, क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड हर टू लेंड। अब क्या हो जाएगा, टू लेंड हिम, क्योंकि वो बोल रहा है तो यहाँ पे मी का क्या हो जाएगा, हिम। यूर का क्या हो जाएगा, हर कैमरा फॉर वन डे। तो सिंपल सा सेंटेंस क्या बन गया बच्चों, ही रिक्वेस्टेड हर टू लेंड हिम, कि उसे अपना, हर कैमरा फॉर वन डे। तो लेट्स सी, ही रिक्वेस्टेड हर टू लेंड हिम हर कैमरा। तो यही हमने यहाँ पे चेंजेस करे हैं, एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट टाइम, रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, डॉक्टर सेड टू हिम अवॉइड अनहेल्दी फूड। तो वेरी सिंपल कि डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया है कि टू अवॉइड अनहेल्दी फूड। डॉक्टर एडवाइज्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एडवाइज्ड हिम। सिंपल सा यहाँ पे पुट टू अवॉइड अनहेल्दी फूड। तो क्या हो जाएगा बच्चों, डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू अवॉइड, इंफिनिटिव टू लगाएंगे, टू अवॉइड अनहेल्दी फूड। क्लियर। द बॉस सेड टू द एम्प्लॉय गेट आउट ऑफ द रूम। अब आपको क्या पता चल रहा है बच्चों इससे, कि उसने ऑर्डर करा है, द बॉस ऑर्डर्ड द एम्प्लॉय टू गेट आउट ऑफ द रूम। अब हमें यहाँ सिंपल वर्ब से पहले क्या लगाना है, इंफिनिटिव टू। सेट का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑर्डर दिया है, ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ द रूम। तो लेट्स सी द सेंटेंस, द बॉस ordered the employee to get out of the room। तो हमें सिंपल सा पुट टू इंफिनिटिव टू को यूज करना है। He said to his servant clean the room। अब यहाँ पे भी जो है किस तरह से, he said सर्वेंट को क्या बोला, क्लीन द रूम। ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे बच्चों हम, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड his servant to clean, put to बिफोर वर्ब। क्लियर। इन्फिनेटिव टू को यूज करेंगे, और आपको पता है कि इन्फिनेटिव टू को हम कैसे यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ।
टू क्लीन द रूम। क्लियर? तो यहाँ पे लेट्स सी, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू क्लीन द रूम। द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन रिंग द बेल। यहाँ पे भी उन्होंने क्या करा है, ऑर्डर करा है, किसको? पियोन को। ऑर्डर्ड टू द पियोन टू रिंग द बेल। सिंपल सा क्या लिखना है, द पियोन। तो ऐसे करके आप पेंसिल से लिखें और फिर एकदम से उसको सेंटेंस बना दें, चेंज कर दें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू रिंग द बेल। तो कैसे हमने यहाँ पे इन्फिनेटिव टू को यूज करा है फॉर इंपैरेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कहाँ पे ऑर्डर करा है, कहाँ पे एडवाइस करा है, और कहाँ पे हमने सजेशन दिए हैं, एडवाइस किए हैं, कहाँ रिक्वेस्ट की है। तो इनके जो है अकॉर्डिंग आप यू हैव टू पुट इन्फिनेटिव टू बिफोर वर्ब। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आता है बच्चों मॉडल्स। अब सबको पता है मॉडल्स क्या होते हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, मस्ट। तो कैसे चेंज करते हैं, हाउ वी चेंज मॉडल्स फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, या इन जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में हाउ वी चेंज मॉडल्स, और कहाँ पे हम चेंज नहीं करते हैं। लेट्स सी, इनडायरेक्ट स्पीच फॉर मॉडल्स, फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट। अब सिंपल सा है, कैन का हम कुड कर देते हैं, शैल का शुड करते हैं हम, मस्ट एज इट इज रहता है, मस्ट को नहीं चेंज करते हैं। क्लियर? मस्ट, कैन, मे, ये सारे क्या है, हमारे मॉडल्स हैं। फॉर कन्वर्टिंग मॉडल्स, फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, प्रेजेंट मॉडल्स past, can, may are changed into past models, could, might, had to। क्लियर? मे का क्या हो जाता है बच्चों, माइट। कैन का कुड, मस्ट आपका एज इट इज रहता है। क्लियर? अब देखते हैं कि कैन को कैसे चेंज करते हैं इन द सेंटेंस, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल, ही सेड आई कैन सिंग अ सॉन्ग। अब ही सेड, सेम चेंजेस करने हैं आपको सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच का, तो आपको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है। सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है। तो इस तरह से चेंजेस चाहे आपके सेम रहेंगे, सिर्फ मॉडल क्या हो जाएंगे, आपके पास्ट में चल जाएंगे। कैन का कुड, शैल का शुड, विल का वुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंजेस सेम रहेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही, और कैन का क्या हो जाएगा, कुड। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग। तो वेरी सिंपल, सेम है, क्योंकि अभी हमने काफी जो है सारे टेंसेस कर लिए, इंपैरेटिव सेंटेंस कर लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कर लिए। तो ये आपको क्लियर होगा कि हाउ वी चेंज प्रोनाउन या सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने क्या चेंज करा, एक तो कंजक्शन दैट यूज करा, ही चेंज करा हमने प्रोनाउन, और कैन का हमने क्या करा, कुड। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये मॉडल्स है हमारे, कैन, कुड, शैल, शुड। नेक्स्ट है बच्चों, शी सेड आई कैन राइट अ पोम। अब आई को फिर से हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्योंकि ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो हम क्या बोलेंगे, शी सेड दैट शी कुड राइट अ पोम, शी कुड राइट अ पोम, दैट शी कुड राइट अ पोम। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, डेविड सेड आई कैन प्ले अ गिटार। अगेन हम कैसे चेंज करेंगे बच्चों इसे, डेविड के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, और रिपोर्टेड स्पीच का है आई। तो क्या हो जाएगा बच्चों, डेविड सेड ही कुड प्ले अ गिटार। वर्ब का हमारे फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है आपको, सेड दैट ही कुड प्ले, क्योंकि हमें पता है मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, डेविड सेड दैट ही कुड प्ले अ गिटार। क्या हो जाएगा बच्चों, ही कुड प्ले अ गिटार। एरो दिया हमने, किससे किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। नेक्स्ट है मे चेंजेस इनटू माइट। पास्ट में अभी हमने पहले भी डिस्कस करा था कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं,
तो जो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो किस में होगी, पास्ट टेंस में होगी। तो प्रेजेंट में नहीं रहती हमारी, पास्ट, क्योंकि हमने किसी की बात को जो है थर्ड पर्सन को बोला कि उसने ऐसा करा, क्लियर, तो ऑब्वियसली वो किस में होगी, पास्ट टेंस में। अब मे को चेंज करना है माइट में, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। शी सेड आई मे गो टू पेरिस। अब फिर कैसे चेंज होगा बच्चों, आई फर्स्ट पर्सन है तो शी के अकॉर्डिंग, क्लियर। तो क्या हो जाएगा आपका, दो चीजें चेंज करनी है आपको, एक मे का माइट करना है, आई का ही करना है, राइट। शी होता तो क्या लिखते हैं आप, यहाँ पे शी है तो हम यहाँ शी लिखेंगे, ही होता तो ही लिखते, क्लियर। तो शी सेड शी माइट, शी सेड दैट शी क्या आएगा, माइट गो टू पेरिस। मे का क्या हो जाएगा आपका, माइट, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी सेड दैट शी माइट गो टू पेरिस। गो का गो रहेगा और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रहेगा, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है दे सेड वी मे बाय अ कार। सिंपल भी लिख सकते हैं आप, दे सेड दैट दे माइट बाय अ कार, दे सेड दैट दे माइट बाय अ कार। तो बाय का बॉट नहीं होगा, बाय का बाय रहेगा, क्योंकि मॉडल्स के साथ हम वी1 को यूज। नेक्स्ट है बच्चों, ही सेड आई मे कॉल अ डॉक्टर। आई ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मे का माइट हो जाएगा, कॉल अ डॉक्टर। तो क्या होगा बच्चों, ही सेड दैट ही माइट कॉल अ डॉक्टर। ही सेड दैट ही माइट कॉल अ डॉक्टर। तो सिंपल सा हमने क्या करा है बच्चों, कैन का कुछ, मे को हमने किस में चेंज करा है, माइट में। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैन का कुछ, मे का माइट में चेंज करें। तो ये कुछ रूल्स हैं, आप लोग जो है नोट डाउन भी करते रहे और घर में जाके प्रैक्टिस करें कि फिर आपको जो है फर्दर कोई प्रॉब्लम ना आए या ड्यूरिंग द एग्जाम। नेक्स्ट देखते हैं हमने मस्ट। तो मस्ट को हम चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, क्लियर बच्चों। तो ये नोट डाउन करें आप लोग। तो सिंपल से रूल अलग अलग है, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो कैसे हम इन्फिनेटिव टू को यूज करते हैं, या सेट और टोल्ड की जगह हम किस तरह से ऑर्डर्ड करते हैं या रिक्वेस्टेड करते हैं, या हम एडवाइस सजेस्टेड हम करते हैं, डिफरेंट टाइप के सेंटेंस देखे। या आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा है कि अगर इफ और यस, यस और नो करके आंसर है क्वेश्चंस में, तो हम किस तरह से इफ और वेदर को यूज करते हैं। अगर सेंटेंस, अगर आपको आंसर देना है WH वर्ड्स को, हाउ वी कॉपी द क्वेश्चन वर्ड्स को कॉपी करते हैं और फिर एसर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, क्लियर। पहले सब्जेक्ट आते हैं और फिर उसके बाद हमारा वो बनते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हमने कहा कि हाउ वी चेंज मॉडल्स फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, कैन को कुड में, मे को माइट में। नेक्स्ट इज योर मस्ट। जैसे मैंने अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि मस्ट जो है चेंज नहीं होगा, मस्ट मस्ट ही रहेगा, क्लियर। लेट्स सी द एग्जांपल। he said I he said he said I। अब आई क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन है, तो हम अभी करते आ रहे हैं बच्चों, इतने सेंटेंसेस करें, आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के। तो ये कैसे आएगा एरो, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। आई मस्ट, अब मस्ट को तो चेंज नहीं करना है तो आपको एज इट इज लिखना है, ही सेड दैट ही मस्ट स्टडी। अब दिस का क्या हो जाएगा बच्चों, दैट, दैट, क्लियर। और मस्ट रहेगा मस्ट। तो क्या हो गया बच्चों, ही सेड दैट ही मस्ट स्टडी दैट बुक। तो हमने क्या चेंजेस करे, एक तो प्रोनाउन चेंज करा और दूसरा प्रोनाउन चेंज करा, आई का क्या हो जाएगा ही, और दिस का क्या हो गया आपका, दैट। दे सेड वी मस्ट फिनिश द वर्क इन टाइम। वी
मस्ट एज इट इज रहेगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा, दे सेड दैट दे मस्ट फिनिश द वर्क इन टाइम। ये चेंज करा बस, अदरवाइज सेंटेंस कैसा है आपका, सेम। दे सेड दैट दे मस्ट फिनिश द वर्क इन टाइम। नेक्स्ट है बच्चों आई। शी सेड, अब आई है फर्स्ट पर्सन, फिर से हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड दैट शी मस्ट ईट अ हेल्दी डाइट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड दैट शी मस्ट ईट अ हेल्दी डाइट। तो अभी हमने क्या चेंज करा है बच्चों, कि मस्ट जो है इट रिमेन्स सेम इन इनडायरेक्ट स्पीच। मस्ट का मस्ट रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में भी, राइट। तो डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट स्पीच में मस्ट चेंज नहीं होगा, कैन का पुट करेंगे, और कैन का पुट मे का माइट, बट मस्ट क्या रहेगा, इट रिमेन सेम। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में करा तो मस्ट जो है इट रिमेन सेम, अदरवाइज प्रोनाउंस आपको जो है चेंज करने। मॉडल्स लाइक शुड, माइट, कुड, वुड, ought to आर नॉट चेंज, क्योंकि ये ऑलरेडी इन पास्ट टेंस में। क्यों नहीं चेंज होंगे बच्चों, थोड़ा सा अपने माइंड में रखें, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, पास्ट है, पास्ट टेंस में। शैल का शुड है, मे का माइट है, कैन का कुड है, राइट। तो ये क्या है, पास्ट है, तो इसमें आपको कोई चेंज नहीं करने हैं। नॉट चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच, एज इट इज आपको कॉपी करने। क्लियर बच्चों, ही सेड आई शुड स्टार्ट अ जॉब, हम क्या बोलेंगे बच्चों, ही सेड दैट ही शुड स्टार्ट अ जॉब, क्योंकि शुड को आपको चेंज नहीं करना है, प्रोनाउन को आपको चेंज करना है, तो वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप चेंज कर देंगे, अगर फर्स्ट पर्सन है तो, इन दैट केस। क्लियर, क्या हो जाएगा, दैट ही शुड, शी होता तो क्या होता बच्चों, शी शुड, क्या होता है, शी शुड। क्लियर, ही है तो ही, अगर राम होता है तो भी हम ही यूज करते, सीता होता है तो भी हम क्या यूज करते हैं, शी यूज करते हैं, चाहे प्रॉपर नाम हो चाहे प्रोनाउन हो, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है सब्जेक्ट। इज इट क्लियर बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही सेड दैट ही शुड स्टार्ट अ जॉब। शुड का शुड क्या रहेगा, शुड का शुड रहेगा। तो बेटा इसको हम जो है इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम, आप लोग जो है रिवाइज द टॉपिक एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।